5, 4, 3, 2, 1। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग आज इसलिए एकत्र हुए हैं कि विशेष आवश्यकता आन पड़ी है। आप सारी स्थितियां और हाल की घटनाएं जानते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ है। यह भारत पर चीनी हमला है और यह किसी विशेष सीमावर्ती क्षेत्र में छेड़छाड़ से बहुत अधिक है। नेफा में सितंबर, अक्टूबर में और विशेषकर 20 अक्टूबर से जो कुछ हुआ है वह सीमावर्ती झड़पों से गुणवत्ता और मात्रात्मक दृष्टि से बिल्कुल अलग है। यह भारत पर हमला है। जो कुछ हुआ है उससे भारत इतिहास में वस्तुतः एक नया मोड़ आया है। हम इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं और हमारे सामने बड़ी बड़ी ऐतिहासिक समस्याएं हैं जिन पर हमारा भविष्य निर्भर है। इसलिए हम चाहे बड़े आदमी हों या छोटे, हमें बड़े आदमियों का काम करना है, क्योंकि बड़े आदमी ही दिमाग से, दृष्टि से और पक्के इरादे से बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। पहली बात जो मैं जोर देकर आपसे कहना चाहूँगा वह यह है कि आज जो कुछ हुआ है उसकी असाधारण प्रवृत्ति को समझें। इसने हमारे समूचे राष्ट्रीय दृष्टिकोण और इतिहास को बदल दिया है और बदलेगी। यदि हमें इसका समुचित सामना करना है, जो करने का हमारा पूरा पूरा इरादा है, तो यह हमें बड़े ढंग से सोचना होगा। हमें अपनी उन बहुत सी समस्याओं को भूल जाना होगा जो हमारे पीछे पड़ी रहती हैं और इस बड़ी समस्या को देखना होगा जो हम सबके सामने है। हो सकता है और कुछ संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि ऐसा होगा कि बड़ी समस्याओं को हल करते समय हम स्वयं ही अपनी बहुत सी छोटी छोटी समस्याओं, विवादों, झगड़ों आदि को सुलझा लें। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि बड़ी समस्या को हल करने में राष्ट्र को अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा और हम जैसे जो लोग परिस्थितिवश सरकार में हैं, चाहे केंद्र में हों या राज्यों में, उन पर भारी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर उठानी है। चीनी हमला हुआ जैसे गाज गिरी हो और भारत में इसकी प्रतिक्रिया भी बिजली की तरह हुई है। सारे देश में सब वर्गों, सब क्षेत्रों के लोगों की प्रतिक्रिया बहुत शानदार और आश्चर्यजनक हुई है। बहुत सी समस्याएं और संघर्ष जिनसे हमारे अखबार भरे
रहते थे, पुरानी बात हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पता चलता है कि हमारे लोग किस धातु के बने हैं। छोटे छोटे मामलों में उलझना एक बात है और कोई बड़ा संकट आने पर उन मामलों से ऊपर उठना दूसरी बात है। यद्यपि पहले बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिससे हम हताश हुए हैं, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उससे मेरा हौसला बढ़ा है और मुझे विश्वास है कि आप सबका भी हौसला बढ़ा है। हम कह सकते हैं कि इस भयानक धक्के से भारतीय आत्मा का लगभग नया जन्म हुआ है और भारत की आत्मा कुछ अंतराल के बाद पुनः जागी है। हम सब जिन्हें भारत की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने योग्य बनेंगे और इसके मार्ग में किसी व्यक्तिगत या वर्गगत अथवा दूसरे विचार को बाधा नहीं बनने देंगे। संविधान के हिसाब से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं। सामान्यतः राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक योजना पर विचार करने के लिए होती है। हमारी योजना हमारे राष्ट्रीय जीवन से भिन्न नहीं है, यह इसका ताना बाना है। वर्तमान स्थितियों का हमारी योजना पर और उन आर्थिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं पर जो हो रही हैं क्या प्रभाव पड़ता है। हमें इस मामले पर विचार करना पड़ेगा। यद्यपि इस बैठक में हम ज़्यादा विस्तार से विचार नहीं करेंगे। स्पष्ट है कि पहली आवश्यकता और पहला काम वह सब कुछ करने का है जिससे इस संकट का सामना करने में सहायता मिले और अपने देश से हमलावर को खदेड़ने में सहायता मिले और कोई चीज़ इसके बाद आती है। हमें देखना है कि ऐसा करने के लिए हमारे पास कितनी शक्ति है और न केवल इस प्रयोजन के लिए बल्कि बाद में आने वाले समय के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। हमारा तात्कालिक काम देश को हमलावर से स्वतंत्र कराना है, लेकिन यह काम भी देश को मजबूत बनाने और ऊंचा उठाने के काम का ही एक अंग है। हो सकता है कि भाग्य के किसी छलावे ने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से हमारा ध्यान हटाने के लिए और हमारी परीक्षा लेने तथा भविष्य में बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए हमारी परीक्षा ली हो, जबकि हम तथाकथित युद्ध प्रयासों पर विचार करते हैं तो हमेशा
अपने देश के निर्माण के बारे में भी सोचना पड़ता है।